नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। आप समस्त सज्जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सज्जनों, देव परंपरा को हम किस विधि से सटीक रूप से जान सकते हैं, इस पर कुछ विचार करते हैं। सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि जो देव परंपरा है वो वेद परंपरा से भिन्न नहीं है। वेदों ने ही हमें देवों के विषय में बताया है, उनकी परंपराओं के विषय में बताया है। तो वेद से वो अतिरिक्त है अथवा वेद से भिन्न वह विषय है, ऐसा जो है मानना उचित नहीं है। मनुस्मृति का वचन है कि भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। जो कुछ भी है वो सब वेद से ही सिद्ध हो जाता है। इसी क्रम में जो है पर्वतीय देव परंपरा हो अथवा अन्य क्षेत्रीय देव परंपरा हो, संपूर्ण भारतवर्ष में जो देव परंपरा है उसका मूल वेद में, पुराण आदि शास्त्रों में निहित है। बहुत कहते हैं नहीं नहीं हमारा हिंदू धर्म नहीं है, वैदिक धर्म नहीं है, अलग ही धर्म है, फलाना है, कुछ बहुत कुछ कहते रहते हैं। उनका चिंतन स्तर कुछ और ही दिशा में चला जाता है। और आप पाएंगे जब ये अपनी देव परंपरा के विषय में कहते हैं तो इनकी देव परंपरा में वेदादि शास्त्रों के ही नियम हो अथवा जो परंपरा हो वो सब भरी पड़ी हुई है। उसमें चाहे उनकी पूजा पद्धति देख लें, उसमें चाहे उस देव के उत्सव से संबंधित कोई परंपरा देख लें, अथवा मंदिर से संबंधित कोई परंपरा देख लें, अथवा उस देवता की उत्पत्ति से संबंधित कोई परंपरा को देख लें, अथवा अन्य क्षेत्रीय देवों से उसके संबंध के विषय में यदि उसकी परंपरा देख लीजिए। सर्वत्र आप पाएंगे कि वेदादि शास्त्रों का जो है उसमें मूल छिपा हुआ रहता है। फिर भी ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये वेदों और शास्त्रों से इसे नहीं जाना जा सकता, ये हिंदू धर्म के अंतर्गत नहीं है, ये वैदिक धर्म के अंतर्गत नहीं है, ये अन्य ही कोई धर्म जो है उसको नाम दे देते हैं। तो ये ना जाने क्यों इस विषय को कर रहे हैं, वो यही जाने। परंतु वेद परंपरा का जो मूल भगवान परमेश्वर है, उसी प्रकार देव परंपरा का मूल वेद है। इसलिए वेद और देव में कोई भेद हम नहीं देखते हैं। अब कुछ एक क्षेत्रीय परंपरा जो भी हमारे यहाँ होती है, यदि वो वेदादि शास्त्र विरुद्ध ना हो तो उसे अंगीकार कर लिया जाता, विरुद्ध होती है तो उसे माना नहीं जाता। ये भी एक परंपरा का अंग है। अब क्षेत्रीय कोई परंपरा यदि कहीं वेदादि शास्त्र में उपलब्ध नहीं हो रही है अथवा किसी क्षेत्रीय देव का नाम संज्ञादि स्थान आदि अगर कहीं वेद आदि शास्त्रों में नहीं मिल रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह वैदिक परंपरा से भिन्न है, हिंदू परंपरा से भिन्न है अथवा वेद परंपरा से भिन्न है। क्योंकि वेद आदि शास्त्र लोक में प्रतिष्ठित सभी देवताओं के वर्णन के लिए उद्यत हुआ है, ऐसा नहीं है। वेद आदि शास्त्रों में जहां जहां प्रसंगवश जिन जिन देवों की अथवा स्थानों का वर्णन हुआ है, स्तुति गान हुआ है, उन्हें जो है हम देख सकते, जो नहीं है उनको हम अपनी परंपरा से जान सकते हैं। यदि उसमें कालक्रम से कहीं किसी प्रकार का दोष आ गया हो तो हमारा यह दायित्व बनता है कि हम मिल करके मंथन करके शास्त्रादियों का आलोड़न करके उस परंपरा को ठीक करें, ना कि हम जो है उसे विकृत करने में अपना और भी योगदान। पहले ही विकृति आ गई है और हम और अपनी उटपटांग मनमुखी बातों को जोड़ करके भानुमति का कुनबा बना के कुछ और ही दिशा में उसको ले जा रहे हैं। इससे क्या होता है, समाज में बहुत प्रकार का विद्वेष उत्पन्न हो जाता है। इन लोगों का सबसे पहला विरोध रहता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो वैदिक परंपरा से परे का है। दूसरा इनका एक उपक्रम ये चलाते हैं कि हिमाचल की देव परंपरा हिंदू धर्म वैदिक धर्म शास्त्रों से परे का विषय है। तो एक प्रकार का इन्होंने ये चलाया हुआ है जिससे कि लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता। आप कहीं भी हिमाचल प्रदेश के अथवा संपूर्ण भारतवर्ष के मंदिरों में देव परंपराओं को आप देखिए, वहां जो है वेदादि शास्त्र के नियमों का पालन किया जाता, पूरे नियम का पालन किया जाता है। हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि कालक्रम से जो है कुछ न्यूनता अधिकता आई है, कुछ विकृतियां भी आई होंगी, अथवा जो वहां सेवादि करने वाले वर्तमान में उनको वेदादि शास्त्रों का उतना नियम ना पता होगा। इस प्रकार से उसमें न्यूनता अधिकता देखी जा सकती। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वह वैदिक धर्म से परे अथवा वह जो है वेद से भिन्न विषय है। इस प्रकार का भ्रम हमें नहीं पालना चाहिए। हमें वेदादि शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन करके और जो देवताओं के सार जानने वाले वृद्ध जन हैं उनके चरणों में बैठ करके
हमें इन दोनों विषयों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। वेदादि शास्त्रों से जहां तक हो सके तटस्थ भाव से उसका हमें क्या करना चाहिए, तौलनिक अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद जो सही सही सटीक सटीक अर्थ वहां आता है उसको ग्रहण करना चाहिए, उसी को ही प्रचारित करना चाहिए। इस प्रकार से हमारी वेद परंपरा, देव परंपरा, युगपथ एक साथ जो है साथ चलेंगी। ये दोनों बहुत ही भव्य परंपराएं हैं। यदि भगवान वेद ना होता तो हम इन देवताओं के विषय में नहीं जान पाते, इनकी महिमाओं के विषय में नहीं जान पाते, इनकी पूजा आदि विषय के विषय में नहीं जान पाते। इसलिए हमारी जितनी भी देव परंपरा है वो सारी क्या है, वेदोक्त है, और वेद आदि शास्त्रों से हम उसका विचार कर सकते हैं, करना चाहिए। परंतु अपनी परंपरा को, अपने देवताओं को, अपने स्थान को बड़ा करने के चक्कर में, सबसे प्राचीन करने के चक्कर में उटपटांग अर्थ वेदों का सहयोग लेकर के भी नहीं करना चाहिए। वेदों का नाम लेकर के कुछ भी कर दें तो ये भी उचित नहीं है। इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। आप सबसे निवेदन है, भगवती हम सबका मंगल करे। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।